तो हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। बच्चों, पीएमएसएसबी योजना के लिए जो क्लास 9th के बच्चे हैं उन लोगों के लिए आज मैथ में लेकर आया हूँ फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्योंकि किसी भी चैप्टर मैथ में पढ़ेंगे तैयारी लेवल में तो आप लोगों को संख्या पद्धति ही मिलता है। तो संख्या पद्धति का पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न आता है, आप लोग को कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए क्या दिया है। 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या है। आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया, यानी क्या दिया है देख लीजिए। दिया है 1, 0, 3, 7 और 6। मान लीजिए कि आप लोगों को यहाँ पे दिया है, तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को किसको उठाना है। पूछा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का मतलब क्या है, सबसे आप बड़ी संख्या उठाइए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो 7 को लिख लीजिए। फिर उसके बाद उससे हल्का सा छोटी कौन है, यानी कि 6 है, तो 6 को करिए। फिर उसके बाद उससे थोड़ा छोटा कौन है, 3 है, तो 3 को लिख लीजिए। अब उसके बाद देखिए उससे छोटा कौन है, 1 है, तो 1 को लिख लीजिए। अब देखो सबसे छोटा कौन है, 0, तो 0 को लीजिए। यानी कि यही हमारा 6, 7, 6, 3, 1, 0 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मिला है, 7, 6, 3, 1, 0। देखिए एकदम सेम ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। तो अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि संख्या 6, 7, 6, 0, 9 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखिए क्या दिया है, 7, 6, 0, 9 क्या दिया है, 7, 6, 0, 9। अब इसका स्थानीय मान पूछा है, और किसका स्थानीय मान पूछा है, 6 का स्थानीय मान पूछा है। तो 6 किस जगह पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। अब आप लोग छोटी कक्षाओं में भी पढ़ते आ रहे होंगे स्थानीय मान, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 लिख देंगे। 6 के बाद देखिए कितना गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पे कितना लिख, एक संख्या दो संख्या मिली ना, तो इसका मतलब 1 लिखकर उसके पीछे 2 0 बढ़ा देंगे, तो बराबर इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। तो ये हमारा 600 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तीसरा वाला आसानी से सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है संख्या 1, 5, 0, 3, 0 अंक में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। अंतर मतलब क्या होता है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, उसी को अंतर कहते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं इसको कैसे लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि 15030 दिया है, 15030, और उसके बाद दिया है कि 5 और 3 का स्थानीय मान निकालिए। किसका किसका बोला है, 5 और 3 का स्थानीय मान। तो देखिए 5 का यहाँ पर है और 3 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो अब देखिए 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यानी कि 3 × 1, देखिए एक संख्या है तो एक 0 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा 3 का स्थानीय मान। और देखिए 5 का जब पूछा है तो 5 के पीछे कितना है, यानी कि 5 × 1 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे कितना संख्या है, 1, 2, 3, 3 संख्या है, तो 1 के पीछे कितना संख्या लगा देंगे, 1, 2, 3, 3 0 लगा दिए। अब देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, 5000 आ गया, 5000। अब देखिए अंतर बोला है ना, तो 5000 में से 30 का कितना अंतर है, यानी कि अगर आप 4 केले लिए हो और आपका भाई 1 केला लिया है, तो पूछेगा कि आपके भाई के केले में और आपके केले में कितना का अंतर है। तो आप बताएंगे ना कि मेरे पास 4 है, उसके पास 1 है, तो 3 केले का अंतर है। तो ठीक उसी तरह यहाँ से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए 5000 में से कितना घटा देंगे, 30 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 इससे हासिल मांगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 3 निकलेगा तो बचेगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4970 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 4970, यही वाला हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है कि 12000 प्लस 1300 प्लस 2 दहाई किसके बराबर है, यानी क्या बोला है, 12000 प्लस 1300। तो देखिए पहले 12000 लिख लेते हैं, 12000 लिख लिए। अब उसके बाद प्लस 1300 बोला है ना, तो क्या लिख देंगे, 13
और उसके बाद 100 के पीछे कितने जीरो होता है, 2 जीरो होता है, इतना लिख लिए। अब देखिए और नीचे क्या दे दिया है, और दिया है कि 2 दहाई। 2 दहाई का मतलब क्या होता है कि 2 के पीछे 1 जीरो लगाएंगे, वो दहाई में आता है। आप लोग पढ़े होंगे ना, इकाई, दहाई, जिसको बोलते हैं वंस, टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए इसी को दहाई बोलते हैं, यहाँ टेंस बोलते हैं। अब इसी को बोला है कि अगर जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 2 1 और कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यानी कि 13,320 आ जाएगा, यानी 13,320। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 13,320। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कौन सा एकदम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा, देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन दिया है कि 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या आप लोगों को पता ही होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए मुझसे पूछा क्या है, 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो पहले आप लोग 11, यानी 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है। तो देखिए 11 केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, और किसी के भी पहाड़े में नहीं आएगा। तो 11 एक तो हो जाएगा, देखिए 11 हो जाएगा। आते हैं 12 पे। देखिए 12 कट जा रही, किन किन संख्याओं से कट जा रही है, 3 से भी कट जा रहा है, 4 से भी कट जा रहा है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। लेकिन 13 को देख लेते हैं। 13 देखिए अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए ये भी हमारा अभाज्य संख्या है। उसके बाद आ जाते हैं 14 पे। देखिए 14 क्या है, 14 7 के पहाड़े में आता है, तो इसको तो पहले ही से हटा देंगे। और उसके बाद आते हैं 15 पे। 15 भी देखिए हमारा भाज्य संख्या, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आता है, तो इसको भी हटा देंगे। अब 15 के बाद 16 भी हमारे 2 के पहाड़े में आता है। 17 पे आते हैं 17। देखिए 17 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि किसी के भी पहाड़े में 17 नहीं आता है, केवल 17 खुद के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में, तो इसलिए हमारा ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद आते हैं 18 पे। अब देखिए 18 क्या है, 18 हमारा 2 के पहाड़े में आ जाएगा, इसको भी काट देंगे, यानी कि हमारा भाज्य संख्या ये होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब आते हैं 19 पे। अब देखिए 19 किसी के भी पहाड़े में नहीं आएगा, केवल अपने खुद के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में आएगा, तो इसलिए हमारा ये भी अभाज्य संख्या होगा। तो आपको टोटल कितने अभाज्य संख्या मिले, 1 2 3 4, तो टोटल कितने हैं, 10 और 20 के बीच में टोटल कितने अभाज्य संख्या मिले, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया है 2 3 4 5, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर, यानी कि 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 11 से 20 के बीच में कितनी ऋण संख्याएं हैं। अब कहेंगे कि सर ये ऋण संख्या क्या होती है, तो ऋण संख्या को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब देखिए वहाँ पे जब पहले क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पे पूछा था कि 10 से 20 के बीच में, लेकिन यहाँ पे किसके बीच में पूछा, 11 से 20 के बीच में। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया 10 और 20 के बीच में टोटल कितने अभाज्य संख्या थे, 4 अभाज्य संख्या थे। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल दिया कि अब 10 को हटाकर बोल दिया 11 से 20 के बीच में पूछा है। तो अब 11 को छोड़कर और 20 को छोड़कर उनके बीच में देखेंगे, तो देखिए कितना आ गया, 1 2 3, यानी कि 3 क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या यानी ऋण संख्या हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 3। यानी कि क्यों 3 हुआ है, क्योंकि मुझसे यहाँ पे पूछा है कि 11 से 20 के बीच में, यानी कि इनके बीच में पूछा है क्वेश्चन। ये नहीं कहा कि 11 से ही आपको बताना, उनके बीच का बताना है कि उसमें कितने अभाज्य संख्या आएंगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। दिया है अंकों में 3 4 0 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़। तो सबसे पहले इनसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनाने के बाद इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया, वो मतलब क्या होता है, जोड़ को बोलते हैं योग। किसको बोलते हैं, जोड़ को। तो देखिए क्या क्या दिया है, दिया है कि 3 4 0 7 यही दिया है। अब इसके योग, इससे छोटी संख्या बनाना है और बड़ी संख्या बनाकर और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो देखिए
कैसे करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या को निकालेंगे। तो छोटी संख्या को देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन, आप लोग को 0 दिख रहा होगा, तो लेकिन इसको सबसे छोटी संख्या में नहीं लेते हैं जल्दी, क्योंकि इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि पहले सबसे 3 को लेंगे, 3 को लेने के बाद 0 को लेते हैं। और क्योंकि अगर 0 को पहले ले लेंगे तो ये जो संख्या 4 संख्या दी है और यहाँ पे 3 ही संख्या हो जाएगा, इसलिए सबसे छोटी संख्या में 0 को सबसे पहले नहीं लेते हैं, सबसे पहले उससे जो थोड़ा सा बड़ा होता है उसको लेते हैं, उसके बाद 0 को लिखते हैं। और उसके बाद क्या, कौन सी उससे थोड़ा सा बड़ा है, 4 है, और उससे बड़ी कौन है, 7 है। देखिए 4 संख्या हो गई, 4 अंकों की हो गई, तो ये कौन सी है, छोटी संख्या है। कौन सी है, छोटी संख्या। अब इसी से बड़ी संख्या को बनाना है, तो देखिए बड़ी को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले बड़े को लिखेंगे, 7 को लिखेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा कौन है, 4 है, तो 4 को लिखेंगे। अब उससे थोड़ा छोटा कौन है, 3 है, तो 3 को लिखेंगे, और सबसे छोटी कौन है, 0, तो 0 को लिखेंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। योग का मतलब क्या होता है, ऐड यानी कि जोड़। अब देखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यानी कि कितना आ जाएगा, 10,477, यानी 10,477, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, नंबर 2 वाला एकदम बिल्कुल सही है ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है कि 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए फिर बात आया ना योग का, यानी क्या बोला कि 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। मैंने अभी आप लोगों को बताया हूँ कि 10 से 20 टोटल 4 अभाज्य संख्या होती हैं। कौन कौन सी होती है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले कौन सी होती है, 11 होती है। 11 के बाद कौन सा बताया था मैंने, 13 को बताया था। 13 के बाद 17 को बताया था, और 17 के बाद कौन सा बताया था, 19 को। देखिए यही 4 संख्याएं थी, और इनको आपस में क्या करना है, योग करना। योग का मतलब क्या है, जोड़। अब देखिए इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 7 में अगर 3 को जोड़ेंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 9 में 1 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 ये कितना हो जाएगा, 20। 20 को क्या लिख देंगे, 0। हासिल कितना बचा, कैरी कितना बचा, 2। अब देखिए 1 2 3 4 हो गया ये, और 2 यहाँ पे हासिल था। 4 और 2 कितने जाएंगे, 6। यानी कि जब इन दोनों के बीच जो अभाज्य संख्या आएंगे उनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा आंसर आएगा 60। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 8 का कौन सा सही है, पहला नंबर सही है, एकदम 60, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है आगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है, बस क्या बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है। चलिए मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहली बात कि 4 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होती है, जितना जब भी बड़ी संख्या पूछे आप लोगों को 999 उतना बार लिख देंगे तो आप लोगों का बड़ी संख्या निकल जाएगा। जैसे ही इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसलिए यही सबसे बड़ी संख्या होती है। अब सबसे छोटी संख्या का बात करेंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी। देखिए 1 के पीछे अगर जितना संख्या बोला है उससे एक कम 0 खाली लगा देंगे तो हमारे 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। देखिए अगर इसमें जैसे ही एक घटाएंगे तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको सबसे छोटी संख्या मानते हैं 4 अंकों की। अब इसी को क्या बोला है, जोड़ने के लिए बोला है। इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 0 ऐड करेंगे 9 होगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। अब आगे देखिए जब यहाँ पे 9 हो जाएगा तो यहाँ पे 9 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा कितना है 10,999 यानी 10,999। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 10,999, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एकदम करेक्ट है। चलिए अब आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर दिया है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। मैंने अंतर अभी बताया कि अंतर का मतलब क्या होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो वही हमारा अंतर हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन कहते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मैंने 5 अंकों की बड़ी संख्या बताना सिखा दिया हूँ कि जितना बड़ी संख्या बोल देगा उतना बार क्या करेंगे, 9 आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो 9 9 9 9 5 बार लिख दिया। अब उसके बाद बोला है कि 5 अंकों की छोटी संख्या, तो
तो छोटी संख्या में क्या करेंगे, 1 लिखने के बाद अब देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या बोला है तो आप 4 को 0 बढ़ाएंगे, 2 3 ये 4 0, देखिए 4 0 हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसका घटा देंगे। मैंने बताया कि अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो देखिए 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा, यहाँ से 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा, यहाँ पर भी 9 बचेगा, यहाँ पर भी 9 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 9 में से 1 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 8। अब देखिए कौन सा कितना आया, 89,999, यानी कि 89,999 हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आया है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 89,999 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित की जा सकती है। अब देखिए ऑप्शन दिया है 306, 308, 107 और 223। देखिए ये सब ऑप्शन दिए हैं और पूछे हैं सब कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो जैसे ऑप्शन में क्या क्या दिया है, मान लीजिए 306 दिया है, 306 दिया है, और दूसरा क्या दिया, 308 दिया है, 308 दिया है, और उसके बाद कितना दिया है, 107 दिया है, 107 लिख देंगे, और कितना दिया है, 223 दिया है, 223 दिया। अब देखिए उसको कितने से भाग देना है, 6 से भाग देना है। यहाँ पर भी 6 से भाग दे देंगे, यहाँ पर भी 6 से, यहाँ पर भी 6 से, और यहाँ पर भी 6 से। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले काटेंगे। अगर 6 से डिवाइड चला जाता है, 6 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, एक बार में कट जाएगा, और 6 पचे 30 हो जाएगा, 5 बार में यहाँ पे चला जाएगा, और 6 एक कम 6, यानी कि देखिए यहाँ पे पूरे से कट गया। लेकिन आगे भी चेक कर ले, कोई और संख्या तो नहीं कट रही है। तो देखिए 6 से काटेंगे, 6 एक कम 6, और 6 पचे 30 हो जाएगा। देखिए ये 8 नहीं कटेगा, तो ये नहीं कट रहा है। लेकिन ये यहाँ पर देखिए इसको भी काटते हैं। 6 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, 10 में से 6 घटाएंगे बचेगा 4, और 4 यहाँ पर जाएगा 47 हो जाएगा। 47 को अगर 6 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 47 नहीं आएगा, तो इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा हमारा, और ये भी नहीं था। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, 6 का टेबल पढ़ेंगे इतना बार कि यहाँ पे 22 से अधिक 9, तो 6 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना देगा, 18। 6 का पढ़ा 3 बार पढ़े 18 आ गया, और 22 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा 4। अब जब 4 बचेगा तो यहाँ पे 43 उसको बना देगा। 43 का अगर 6 का टेबल पढ़ेंगे 43 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर कटा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला कटा, 306 बटा के 306 वाला कौन सा कटा है, 6 से कटा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 का पहला नंबर एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है कि 19 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। यानी क्या बोला है कि 19 में कौन सी संख्या छोटी संख्या जोड़ दें, जोड़ने पर जो योगफल आएगा वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जो 19 लिखा है, 19 में एक तो ऑप्शन दिया होगा उस क्वेश्चन में कि ये 3 जोड़ देंगे या 2 जोड़ देंगे या 1 जोड़ देंगे या 6 जोड़ देंगे। अगर इनमें से किसको जोड़ दें और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा अगर उसको 3 से भाग देंगे तो हमारा पूरी से कट जाएगा। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है और 6 दिया है। तो अब देखिए 19 में अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 19 में 3 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 19 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए 19 में 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 19 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 19 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 19 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 1 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 19 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब देखिए बोला है कि अगर किसको भाग देंगे 3 से तो पूरी से कट जाएगा। अब ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, आप ही लोग यहाँ से बता सकते हैं। तो देखिए किसका पढ़ा पढ़ने पूरी कट जाएगा, 3 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे, 3 का पढ़ा 7 में पढ़ेंगे तो ये पूरा 21 कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, तो यानी पूरा तरह से कट गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, यानी कि ये 2 जो ऑप्शन था वही हमारा सही होगा।
ये सही होगा। तो यानी कि 19 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो जो हमारा आएगा 3 से काटने के लिए वो पूरा पूरा से कट जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा दूसरा नंबर एकदम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिया 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि क्या बोला है कि 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्या, देखिए तक बोला है, यानी कि 1 से लेकर चलना है और 7 तक जाना है और उसमें से कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। देखिए पहले लिख लेते 1 2 3 4 5 6 7। देखिए एक तो हमारा अभाज्य संख्या होगा नहीं। अब देखिए हम 2 नंबर पे आते हैं तो 2 देखिए हमारा अभाज्य संख्या है, 3 नंबर भी हमारा अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 क्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 2 से कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आएंगे 5 पे, तो 5 भी हमारा अभाज्य संख्या है क्योंकि 5 भी स्वयं से कटता है और 1 से कटता है। 6 हमारा नहीं होगा कि 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। और देखिए 7 भी हमारा अभाज्य संख्या है क्योंकि 7 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। यानी कुल टोटल कितने मिले, 2 मतलब 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या, टोटल कितने संख्या मिले, 4 संख्या मिले। आप लोग कहोगे सर जी कि बीच में बोला होगा, लेकिन बीच में नहीं बोला है, बोला है 1 से 7 तक बोला है, तो हमको गिनते गिनते 7 तक जाना है। तो यानी कि कितने 7 तक कितने अभाज्य संख्या मिले, 4 संख्या मिले। तो आप लोग आंसर क्या लगा देंगे यहाँ पे, तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा, सॉरी 13 नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या है।